नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरादरुणिबिम्ब फलादरोष्टात् पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मिली बाबा पांचालेश्वर महादेव की। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय हो। आइए नित्य प्रति की भांति मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन पान करेंगे। बोलिए वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय हो। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की चलो रे मन वृंदावन की ओर। 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 जहाँ विराजत राधिका रानी। जहाँ विराजत राधिका रानी। नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर।
रसिक संत जहाँ वास चाहत हैं। 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 सुन मुरली की भोर, ओ सुन मुरली की घोर। सुन मुरली की भोर, सुन मुरली की घोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। और किसी भक्त ने बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और क्या कहा है? एक बार अयोध्या जाओ, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार त्रिवेणी में ना हो, चाहे चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 9 बार नासिक में, बार बार बद्रीनाथ, चाहे जहाँ जाओ, कोटि बार काशी केदारनाथ, रामेश्वरम गया जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे। पर होंगे प्रत्यक्ष दर्श जहाँ श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बांधना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत नेम बिताना पड़े, करके अभिलाषा नहीं सुख की कुछ भी,
इस नित नवीन उठाना पड़े। ब्रजभूमि के बाहर नित्य प्रभु, हमको चाहे भूल जाना पड़े, हमको चाहे भूल जाना पड़े, हमको चाहे भूल जाना पड़े, हमको चाहे भूल जाना पड़े। इसलिए निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को। सबके हृदय बसत चित चोर, सबके हृदय बसत चित चोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर, 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 चलो रे मन वृंदावन की ओर। बोलिए श्री बाबा पांचालेश्वर महादेव की। कल की कथा में आप सभी भक्तजनों ने रुक्मिणी विवाह का प्रसंग श्रवण किया। जिसको हमारे शास्त्र में बताया गया है, राक्षसेन विधानेन उपयमे इति सुतम। भगवान श्री कृष्ण का विवाह जो ये हुआ है, ये राक्षस विधा से हुआ है। जैसे ही बलराम जी ने जाना, तो सबसे पहले तो बलराम जी ने आकर के कहा कि इस रुक्मी को मारना मत, अब तो ये तुम्हारा होने वाला साला है। और जैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर के प्रभु द्वारिका आते हैं, सांडिल्य मुनि जी के द्वारा वैदिक विधान से भगवान श्री द्वारिकाधीश जी का रुक्मिणी के संग में विवाह संपन्न कराया गया। और सबके मन में बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासियों ने तो खूब प्रेम से गाया, वर प्राप्त करके वो तो गदगद हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपते भूयोस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक बात कहूं मैं आपसे। परीक्षित जी ने कहा, जी गुरुदेव बिल्कुल कहिए।
बोले जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है ना, जो ज्यादा उन्नति करता है, उसके शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं। भले ही उस व्यक्ति को उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से द्वेष बना रहता है। और एक बात कहूं राजन, जो जितना ज्यादा उठेगा ऊंचा, उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा होंगे। जरूरी नहीं है कि शत्रु किसी कारण से ही हो। बिना कारण के भी कुछ कुछ लोग हमारे शत्रु बन ही जाते हैं। मान लो कि उदाहरण के तौर पे बोले तो बोले क्या बताइए, जो हमारा मित्र था पहले तो 2-4 हजार रुपए महीने में कमाया करता था, अब करोड़ों का साल में टर्नओवर करता है। बताओ, एक हम हैं और एक ये। इतनी सी बात को लेकर के वह उससे शत्रुता कर लेता है मन ही मन, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि हमें कोई क्या कह रहा है। और किसी भक्त ने तो बड़ी अच्छी बात लिखी है, दुख में कभी तड़पो मती और सुख में कभी फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम श्याम का, ऐ भक्त तुम भूलो नहीं कभी। उस मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमें भगवान का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। और ये प्रद्युम्न कौन है? ये रुक्मिणी जी का पहला पुत्र है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि श्री कृष्ण के जितने मित्र नहीं हैं, जितने सखा नहीं हैं, उससे ज्यादा शत्रु हैं। शंबरासुर नाम का असुर मेरे गोविंद के यहाँ प्रसूतिका गृह से बालक को चुगरा कर ले जाता है और आकाश में जाकर के बालक को समुद्र में फेंक देता है। और जैसे ही शंबरासुर राक्षस ने बालक को फेंका है समुद्र में, तो एक मछली मुख को खोले हुए श्वास ले रही थी। वह बच्चा सीधे मछली के मुख से होते हुए उसी मछली के पेट में चला जाता है। इधर क्या हुआ? शंबरासुर के यहाँ जो भोजन बनाने का कार्य करती थी, जिसका नाम विद्यावती था, और उसी शंबरासुर के रसोई घर में
उस मछली का आना हो जाता है। और जिस समय मछली को पेट को चीरा है और जैसे ही उस सुंदर बालक को देखा है, तुरंत विद्यावती दौड़ करके जाती है, बोली महाराज, उस राक्षस से बोली कि बड़ी विडंबना की बात है, आज जैसे ही मैंने मछली के पेट को चीरा है, एक पुत्र की प्राप्ति हुई है मुझे। तो संबरासुर ने कहा, ऐसा करो, इस पुत्र को तुम ही रख लो। बोले हमें करना भी क्या है। और इधर विद्यावती के कान में आकर के संत नारद ने कहा, तुम्हारी गोद में ये जो बालक खेल रहा है ना, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा पति है। बोले मेरा पति है? मैं इतनी बड़ी हूँ और ये छोटा सा लाला जो मेरी गोद में खेल रहा है, आप बता रहे हो मेरा पति? तब नारद जी ने एक बात बताई विद्यावती से, जब शिव तीसर नयन उगारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उगारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छारा, निर्गत काम भयो जरि छारा, निरखत काम भयो जरि छारा, निर्गत काम भयो जरि छारा, निर्गत काम भयो जरि छारा, निर्गत काम भयो जरि छारा। इधर नारद जी बताते हैं कि भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर के भस्म कर दिया था, कामदेव की पत्नी जिसका नाम था रति, वह रुदन करने लगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पति काम जो है इस द्वापर में कृष्ण का पुत्र बन करके संबरासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करोगी, तब तुम्हें तुम्हारा पति मिलेगा। इधर प्रद्युम्न जी भी बड़े हो रहे हैं, ये वही कामदेव हैं जिनको शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था। इधर प्रद्युम्न जी बड़े होकर संबरासुर का वध करके पत्नी को लेकर श्री द्वारिका धाम में आ गए और प्रद्युम्न जी वहां से गए और आए तब तक श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो गए थे। अगर हम कन्हैया जी के पूरे विवाह 16,108 की विधान से अगर कथा सुनाएंगे तो ये 7 दिन भी
न कहीं से कम पड़ जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे कन्हैया के विवाह जो हुए हैं वो हुए हैं 16,108। भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मणी जी से, और दूसरा विवाह जो हुआ है वो हुआ है भालू की बेटी से। ये भालू कौन है? ये भालू वही है जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो ये वही भालू हैं जो कि हैं जामवंत, और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती। दूसरा विवाह कन्हैया का द्वारिकाधीश जी का जाम्बवती से हुआ। तो परीक्षित ने बड़ी उत्सुकता से कहा, महाराज मेरी समझ में कुछ कम आया, ये भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी? बोले हाँ। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ध्यान से सुनो। द्वारिकाधीश के ही पास में एक राज्य है जहाँ के राजा हैं सत्राजित महाराज, बड़े ही प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्मेंतक मणि। उस स्मेंतक मणि का 10 घंटे नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन न किया जाए तो स्मेंतक में और जब इस स्मेंतक मणि का पूजन किया जाता है तो उससे डेली उस राजा को 8 भार सोना प्राप्त होता है। एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहन करके श्री कृष्ण की सभा में आए। तो भगवान ने स्मित हास्य करते हुए हास परिहास में राजा से कहा, बोले सत्राजित एक काम करो, ये जो मणि है ना ये तुम हमें दे दो। जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ राजन सत्राजित, ये बताओ तुम्हारे घर में परिवार में हैं कितने लोग? तो सत्राजित बोला, एक मैं हूँ, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। भगवान बोली, इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर के 3.5 प्राणी होते हो। बस इतना छोटा सा परिवार है और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने स्वर्ण का? जो भाई 8 बार सोना दे तो सोने का तुम करोगे क्या? ऐसा करो, ये जो तुम्हारी मणि है इसको हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे हम
प्रजा का पालन कर सकें। और कोई जबरदस्ती नहीं है, मरी तुम्हारी है चीज तुम्हारी, यदि तुम्हारा मन गवारा करे तभी तुम ऐसा करना। कन्हैया जी बल्कि हास्य परिहास ही कर रहे हैं। कृष्ण ने मणि अगर मांगी भी है तो कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए उस मणि को मांगा है, जिससे कि गरीबों का हित हो सके। और जब कभी किसी भी राज्य में दुर्भिक्ष पड़े तो उसमें लोगों की सहायता होगी। दुर्भिक्ष माने अकाल। सत्यजित ने कहा, कन्हैया आप हमें क्षमा करें, मैं मणि तो नहीं दे सकता आपको। भगवान ने भी कहा, भाई आपकी चीज है, मन हो तो दो, ना मन हो तो ना दो। हम ज्यादा आपसे कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए सत्यजित मणि को लेकर के अपने राज्य में आ जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि सत्यजित का जो भाई है प्रसेन, उस मणि को पहन करके वन में शिकार करने के लिए चला जाता है। और जब शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो किसी शेर ने प्रसेन पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। और जो मणि थी, उस मणि को जामवंत जी ने पा लिया और उस मणि को ला करके अपनी बेटी जामवती को दे दी। इधर काफी दिन बीत जाते हैं। जब प्रसेन घर लौट कर नहीं आया तो जो राजा सत्यजित था उसके मन में एक शंका हो गई। शंका ये हुई कि हमें लगता है हमने मणि देने से मना कर दिया तो द्वारिकाधीश ने हमारे भाई को मार करके, प्रसेन को मार करके उस मणि को छीन लिया है। ये मन में विचार चल ही रहा था। इधर प्रसेन की मृत्यु हो चुकी है। इधर एक अचानक से सत्यजित की पत्नी आ जाती है। तो जैसे ही चिंतित देखा तो उसने प्रश्न कर दिया कि क्या बात है। बोले बात कुछ है नहीं, बस शंका है एक मन में। तो भाई शंका का समाधान तभी होगा जब आप किसी को उस शंका को बताओगे। बोले देखो ये बात हम तुमसे बता रहे हैं, किसी और से मत कहना। तो उसकी पत्नी ने कहा बताओ तो। बोले हमें लगता है जो हमारा भाई प्रसेन मारा गया है, अभी कुछ दिनों पहले जब हम द्वारिकाधीश के राज्य में पहुंचे थे तो हाँ द्वारिकाधीश राजा जो हैं हमारे कृष्ण, उन्होंने हमसे इस मंतक मणि को मांगा था लेकिन हमने मना कर दिया था। हमें लगता है मणि को लेने के खातिर कन्हैया ने प्रसेन का वध कर दिया है, ऐसी हमारी शंका है, तुम ऐसा कहना नहीं किसी से। बोली हमने आज तक हमारी तुम्हारी कभी किसी से कही है। सत्यजित ने कहा वो बात सही है लेकिन कहना मत तुम किसी से ये। और एक तो द्वारिकाधीश हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, पता नहीं क्या मन में आ जाए। इधर जैसे ही
ये बात बताई है सत्यजित ने अपनी पत्नी से, तो करने करने जपन जना, कानों कानों में ये बात पता चल जाती है रुक्मणी जी को। और रुक्मणी जी ने कन्हैया जी से पूछा, तो कन्हैया जी ने कहा कि हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, हम तो उनके साथ में हास्य विनोद कर रहे थे। तो रुक्मणी जी ने हंसते हुए कहा कि हमें लगता है तुमने कोई भूल कर दी है और ये तुम्हारे कोई कलंक का टीका लगने वाला है। अब कन्हैया जी बड़े चिंतित थे। इधर यही बात जब गर्गाचार्य जी को पता चलती है, तो गर्गाचार्य जी ने जब अपनी ज्योतिष के अनुसार में कृष्ण जी की कुंडली को देख करके विचारा, तो कहते हैं चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। अगर उसका प्रतिबिंब